हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यूरोपियन यूनियन का जो है ये इंडिया के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ में देखेंगे यूनाइटेड किंगडम का क्या रिलेशन है। पहले यूनाइटेड किंगडम जो था वो बेसिकली पार्ट हुआ करता था आपका, आई विल से, मैं बोलूँ क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज़ यूरोपियन यूनियन का। लेकिन यूरोपियन यूनियन से जो है अभी 2020 में जो है आई थिंक दिसंबर नवंबर में 2020 के अंदर जो है आपका ब्रिटेन जो है वो एग्ज़िट कर गया है। आपने सुना होगा, बहुत फेमस टर्म इसके लिए यूज़ करते थे बार बार, ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का मतलब है द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना। सो द ब्रिटेन्स एग्जिट हैज़ डिक्लाइंड द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन अप टू द लेवल ऑफ 27। तो फाइनली दे हैव द 27 मेंबर्स। तो कहीं कहीं पे स्लाइड में 28 दिखेगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर 27 कंट्रीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट द 27 कंट्रीज लिस्ट, so first I will say the Belgium, okay, बेल्जियम, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, ठीक है, बेल्जियम, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, उसके बाद जर्मनी, एस्टोनिया, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, क्रोएशिया, इटली, साइप्रस, लताविया, उसका स्वीडन, आपका फिनलैंड, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद जो है आपका चेक स्लोवाकिया भी है शायद, रोमानिया, एंड देन पुर्तगाल, एंड पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, माल्टा, हंगरी, लग्जमबर्ग एंड लुथानिया। तो ये सारे के सारे 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो यूरोप जो है वो लोकेट करता है इन अ टेम्पल लैटिट्यूड और टेम्परेट लैटिट्यूड। आपको पता है कि पूरा पृथ्वी जो है उसके बीच से जो लाइन जाती है 0 डिग्री पे, दैट इज़ इक्वेटर, ठीक है। उसके ऊपर जो 23/2 जाती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसके बाद जो 66/2 जाती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है अच्छा, बीच वाले को हम कहते हैं टॉरिड जोन और उसके ऊपर वाले को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, और उससे पहले जो ऊपर जोन होता है उसे हम फ्रीज्ड जोन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ज्योग्राफी के अंदर टर्म है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये टेम्परेट लैटिट्यूड में पाया जाता है मोस्टली यूरोप, ठीक है। यूरोप इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट लैटिट्यूड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और यूरोप जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है, दैट एवरीबॉडी नोज। ये जो है आपका वेस्ट में जो है, वेस्ट में ये आपका यूरेशिया, इट comprises the western most part of the Eurasia. यूरोप इज़ डिवाइडेड इनटू अबाउट 50 सॉवरन स्टेट्स। तो पूरे यूरोप के अंदर लगभग 50 कंट्रीज़ क्या कहते हैं आपके अंदर आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द आर्कटिक ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन आपका नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से लेकर साउथ में आपका मेडिटेरेनियन तक है, और आपका जो है वेस्ट में अगर हम देखें तो अटलांटिक से लेकर और आपका जो है आपका बोलूँगा क्या कहते हैं ईस्ट में जो है आपका, ईस्ट में, अरे यार ईस्ट में कहाँ छोड़ा इसको, यूराल में रखना था। आई थिंक यूराल माउंटेन के पास होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दे रखा शायद, ठीक है ना। ये वही वाली बात कह रहा है कि ये, हाँ देखिए, नॉर्थ में तो आपका आर्कटिक है, साउथ में मेडिटेरेनियन है, और इसमें क्या कहते हैं अटलांटिक है। अगर हम यूरोप की ईस्ट कॉमनली कंसिडर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम एशिया टू द बाय द वाटर साइड ऑफ द यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप के अंदर, वो इसे, वो सॉरी रसिया के अंदर जो है वो इसे क्या कहते हैं, मतलब कि जो है डिवाइड करता है, ठीक है। यूराल माउंटेन हो गया, उसका यूराल रिवर हो गया आपका, ठीक है ना, उसी के बगल से जो निकलती है। एंड देन कैस्पियन सी का इधर वाला इलाका, और काकेसस के बाद तो खासकर बोल सकते हैं काकेसस का इधर वाला इलाका जो है, मतलब आपका जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया जो है वो एशिया में पड़ जाता है, और उसके इधर वाला इलाका जो है दैट कम्स इन द, आई विल से, यूरोप। तो ये आपने यूरोप का लोकेशन देखा, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, अर्मेनिया कम्स इन यूरोप। ओके, लगता है अर्मेनिया, ये कहना चाहते हैं कि अर्मेनिया, जॉर्जिया और जो है ये आपका अजरबैजान जो है वो यूरोप की कंट्रीज़ है। एक बार मैं भी कंफर्म कर लूँ, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है। लेट मी चेक। आपका जो है अर्मेनिया, लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ यूरोप, एक मौका, एक मौका, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो नेट ऑन नहीं किया हुआ है, लोगों को नेट ऑन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे देन आगे जाए। ओ क्या हुआ, अच्छा अच्छा,
मैंने कहा क्या हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया जी, सॉरी। चलो भाई, चलने दे। हम्म, हम्म। तो आपका इसके अंदर जो है कंट्रीज, ग्रीस, कैरिबियन, सेंट मार्टिन आइलैंड, किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, सेंट मार्टिनिक, यूनियन, ग्वाडल, वेटिकन सिटी, एंडोरा, एस्टोनिया, लाताविया, कोसोवो, स्लोवानिया, लग्जमबर्ग, साइप्रस, मोनाको, माल्टा, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, आयरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। आई कुड नॉट फाउंड द लिस्ट ऑफ, आई विल से द का। आपका जो है देख लेते हैं एक बार, क्या नाम था, अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। हम्म, इसमें तो मौजूद नहीं दिख रहा भैया ये सब। ठीक है, इसमें नहीं है, देखते हैं एक बार आगे। इसमें तो नहीं है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम्म, आ, हम्म, हमने जम जम दिया, बेगंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। एक रंग के ख्वाब देखे मगर, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, कि हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए। चचा, ए चचा, एक दिन इस जमी में उतर जाएंगे, कि मौत के नमुआ का खौफ दे ताड़ का। If I'm not wrong at all, I think the map which I'm seeing right now, I will be saying, नो नो यार, जॉर्जिया कहाँ है भैया, जॉर्जिया, जॉर्जिया है यार, जॉर्जिया है, जॉर्ज, इसका मतलब जॉर्जिया है तो फिर जॉर्जिया है। अजरबैजान भी है। हम्म, आर्मेनिया नहीं दिख रहा है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, कुल मिला के जो है ये यूरोप का ही पार्ट है। ठीक है, हमने गूगल पे चेक कर लिया है, कल को कोई ये ना बोले कि भैया आप क्या बता रहे थे। तो जॉर्जिया और आपका जो है अजरबैजान और आर्मेनिया जो है वो भी यूरोप का पार्ट पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये ग्रीस भी तो पड़ता है यार, ग्रीस भी तो उसी का पार्ट है। और ग्रीस कह रहा हूँ, सॉरी, टर्की। व्हाट अबाउट टर्की, टर्की भी है ना, टर्की, टर्की भी क्या कहते हैं आपका इसी का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। टर्की, टर्की इज ऑल्सो कम्स इन द यूरोप। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद जो है आपका, हालांकि टर्की और बास्पोरस, ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, बट स्टिल इट कम्स। तो ये हमारा जो है हमने देखा अभी तक क्या कि भाई यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली उसका ज्योग्राफी क्या है,
उसके बाद हम आप स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली कि यूरोप जो है उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों होगा और किस लिए है। देखो, सबसे पहले आता है आपका जो इम्पोर्टेंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात, एक पॉलिटिकल, एक स्ट्रेटेजिक, एक हो गया इकोनॉमिक और एक हो गया कल्चरल, ठीक है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक, तीन तो हर जगह रहेंगे। स्ट्रेटेजिक भी रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये कॉमन पॉइंट है। बाकी आप हिस्ट्री, कभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप हिस्ट्री में देखेंगे 4 पार्ट डिवाइड कर देते हैं हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, उसके बाद कल्चरल और इंडिजीनियसली, ठीक है ना, लाइक इस तरह का, ठीक है ना, ये इस तरह का डिवाइड कर देते हैं, जियोग्राफिकल। लेकिन जब आप क्या कहते हैं फॉरेन रिलेशन में बात करते हैं तो फॉरेन रिलेशन के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल होता है, कल्चरल होता है, हिस्टोरिकल भी होता है, ठीक है, और आपका प्लस क्या कहते हैं इसमें जो है इकोनॉमिकल तो होता ही होता है, एंड देन स्ट्रेटेजिकल। हिस्टोरिकल तो चलो आपको पता ही है कि हमारा और ब्रिटेन का क्या हिस्ट्री है पास्ट में, लेकिन फ़िलहाल जो है 3-4 पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। देखते हैं पॉलिटिकल बात करें तो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव री इन्फोर्स देयर कमिटमेंट टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो है हमने आपस में जो है रिश्ते बना रखे हैं। अब ये क्या है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये हम देखेंगे। मैनी यूरोपियन गवर्नमेंट्स सपोर्ट इंडिया इन इट्स बिड फॉर द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमें काफ़ी सारे देश जो है मतलब कि यूरोप के जो है वो सपोर्ट करते हैं, किसके लिए, कि भाई इनको एनएसजी का क्या कहते हैं मतलब मेंबर बनाया जाए। एनएसजी मतलब क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर हम इसके मेंबर बनते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं किस चीज़ को, आपका यूरेनियम को। और यूरेनियम के इंपोर्ट करने से क्या होगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा क्या कहते हैं पावर हट्स बड़े बड़े बन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सही से पहुँच सकती है और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लग सकती है ना। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यू नो दैट वी आर फाइटिंग फॉर द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दैट वी आर नॉट गेटिंग, बट आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन द यूरोप दोज आर continuously and consistently supporting us, like France and I will say France and Germany, both Germany, not Germany I will be saying, but Britain supports us. Rather Britain and France both are the United Nations Security Councils like a veto power countries, but still they both support us. And they do not support us, but they always become neutral when the matter of permanent seat comes before. Okay, so what I was talking about these are the political importance. पहली बात तो पेरिस क्लाइमेट क्या कहते हैं एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका एनएसजी हो गया, उसका यूएनएससी में हमारा जो है सपोर्ट देने के लिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से पहले इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमिक में क्या इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक में इंडिया इज़ द फर्स्ट ट्रेड पार्टनर, इंडिया इज़ द फर्स्ट ट्रेड पार्टनर इन गुड्स एंड सर्विसेज, आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर फॉर इंडिया। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का एक बहुत ही क्या कहते हैं मतलब जो है आपका क्या कहते हैं लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन ट्रेड पार्टनर है, बहुत बड़ा, पहली बात तो ये, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है, ट्रेड पार्टनर है प्लस इन्वेस्टर है, ट्रेड इन्वेस्ट मतलब कि बड़े क्या कहते हैं लेवल पे इन्वेस्टर करता है, ठीक है। और उसका जो है देर आर मोर देन 6,000 यूरोपियन यूनियन कंपनीज, 6,000 से ज़्यादा जो है यूरोपियन यूनियन की कंपनीज जो है आपकी इंडिया में वर्क करती है। ध्यान रखना 6,000 से ज़्यादा, ठीक है ना, ध्यान रखना। टाइटन से लेकर आई विल भी सही कि क्या कहते हैं टाइटन से लेकर पीटर इंग्लैंड तक जो कुछ भी आपके पास है वो मोस्टली आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा यूरोप से, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ से मिलेगा, यूरोप से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका जो है मतलब कि लगभग देख सकते हैं कि आप मतलब कि यू नो कि भाई जाहिर सी बात है 6,000 कंपनी बनता है यार, 6,000 से ज़्यादा कंपनियां जो है यूरोप की जो है इंडिया में अपना एफडीआई करके बैठी हुई है, या ये सो मतलब क्या कहते हैं मतलब कि उनके मार्केट्स मतलब उनके सामान हमारे मार्केट में है या वो खुद भी मार्केट में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 6 मिलियन पीपल, जो कि कम से कम 6,000 कंपनीज है, 6,000 कंपनीज है और 6 मिलियन रोजगार देती है। 6 का क्या कहते हैं रिलेशन है, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो है, ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, प्लस इन्वेस्टर्स हैं और प्लस 6K प्लस 6M। 6K मतलब इतनी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना इनके, ठीक है ना। क्या कहते हैं कंपनीज करंटली प्रेजेंट इन इंडिया, सॉरी प्रेजेंट करती है, इतनी कंपनीज हमारे यहाँ पे मौजूद है और आपका लगभग 6 मिलियन जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है हमें क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन। अब बताओ मजाक है क्या। उसके बाद आपका कल्चरल इंपॉर्टेंस, अगर कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें हम, कल्चरल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन हैव अ कल्चरल टाइज फ्रॉम द मिडिवल एजेस। ड्यूरिंग द मिडल एजेस ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, मिडल एज में आपको पता है यूरोप और इंडिया के बीच में जो है साउथ ईस्ट एशिया
ठीक है ना। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, आपको पता होगा कि इतने, अरे ट्रेड की तो बात ही मत करो ब्रिटेन से, मतलब यूरोप के मामले में, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले याद होगा कि 1498 में जो है वास्को डिगामा केम, यू अंडरस्टैंड, वास्को डिगामा, ठीक है ना, जो आया क्या कहते हैं आपका स्पेनिश पुर्तगाल, क्या पुर्तगाली कह सकते हो, सॉरी पहला पुर्तगाली कह सकते हो ना, हु केम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, वो भी यूरोपियन से आया था। और क्या कहते हैं, इन इंडिया नेमली इंग्लिश, फ्रेंच, डच, डेनिश, पुर्तगीज सब आए क्या कहते हैं इंडिया के अंदर। तो कल्चरल टाइज हमारे सब देशों के साथ है ही हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा हिस्टोरिकल है वही हमारा कल्चर बन जाता है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें हम तो वो क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह की है कि सिंस 2000 इन EU एंड इंडिया रिलेशंस हैव इवॉल्व सिग्निफिकेंटली विद द फॉर्मेशन ऑफ द EU इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2004। 2004 से ही क्या है कि इंडिया और EU जो है दोनों के दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ है। कब से है? 2004 से जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ है। कब से? आपका 2004 से, ठीक है। एंड सिक्योरिटी डायलॉग्स आर रेगुलरली हेल्ड ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटर पायरेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिजार्मामेंट। इन सब मुद्दों पे, इन बेसिक इश्यूज़ पे जो है हम और यूरोपियन यूनियन दोनों एक साथ खड़े हैं। चाहे वो आपका भले से टेररिज्म का मामला हो, चाहे वो पायरेसी का मामला हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे नॉन प्रोलिफरेशन का मामला हो, चाहे जो है डिजार्मामेंट का मामला हो। ऑन एवरी फ्रंट एंड इन एवरी सेक्टर दैट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज़ कंसिस्टेंट डायलॉग बिटवीन ईच अदर, ठीक है ना। दोनों के बीच में एक कंसिस्टेंट डायलॉग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कहते हैं किसी इस तरह के इंपॉर्टेंस है। अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ अपने बिलाटरल टाइज देखें तो बिलाटरल टाइज में बोलूँगा मैं आप लोगों को क्या, बिलाटरल टाइज में जो बोलूँगा दैट इज़ व्हाट, बिलाटरल टाइज अगर हम देखें यूरोप के साथ तो सबसे पहले क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक्स जो है, यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी आपकी 1958 में, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की गई थी 1958 के अंदर। और उसके बाद जो है यही कम्युनिटी जो है बाद में आपका यूरोपियन यूनियन के रूप में उभर के आया 1991 के अंदर, ध्यान रखना। तो पहले इसका नाम क्या था? वो था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बाद में यही यूरोपियन यूनियन बना। एंड देन जो है उसके बाद 1994 में इंडिया EU कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है, कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, ध्यान रखने कब? 1994 के अंदर। और अभी हाल ही में PM मोदी जी, मतलब PM प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ रिसेंटली विजिटेड टू द यूरोप, ठीक है ना, वो पूरा यूरोप गए थे, घूमे थे, ठीक है, ध्यान रखना। और यूरोप में सबको क्या कहते हैं, मतलब कि जो है, क्योंकि नया प्राइम मिनिस्टर जब आता है तो अक्सर जो है वो दुनिया के बाकी देशों में जाकर जो है ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका होता है किसी भी तरह का, या ऑलरेडी क्या कहते हैं, मतलब जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर और मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर फोकस करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। तो आई थिंक these are the important things that you can find out in I will say what in I will say like when you visit for a particular country। तो मोदी जी भी गए थे इसके लिए 2017 में, और इन्होंने लगभग जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया आपके, उसके बाद उस टाइम पे आई विल से जस्टिन की चांसलर से, वो क्या कहते हैं, मैं जर्मनी के चांसलर से मिले थे। उसके बाद जो है आपका इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी मिले थे उस टाइम पे। उनकी भी, वो भी नए नए मतलब कि अभी क्या कहते हैं, मतलब कि इलेक्टेड हुए थे वहाँ पर फ्रांस के अंदर। और उसके बाद जो है ब्रिटेन से भी मिले थे, काफ़ी सारे देशों से उन्होंने यूरोप के काफ़ी सारे देशों में विजिट किया था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, और प्लस ट्रस्ट डेफिसिट जो हो गया था या हुआ होगा कभी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो फाइनली देखेंगे आप 1958 में जो है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन बनता है, ठीक है, क्या कहते हैं, कम्युनिटी बनती है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द यूरोपियन यूनियन इन 1991। इन 1994 इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बोथ कम्स इन द कॉपरेशन एग्रीमेंट, एंड देन द मोदी and a strategic partnership has been signed in the 2004 that I have already discussed in the last slide। okay, अब हम यहाँ से बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। सो द यूरोपियन यूनियन इफ़ आई टॉक अबाउट, देखो यूरोपियन यूनियन जो है 1991 में बना। ये एक पॉलिटिकल क्या है, ये एक पॉलिटिकल और आपका जो है इकोनॉमिक आपका जो है यूनियन है, ध्यान रखना। कितने स्टेट्स का? 27 स्टेट्स का, ध्यान रखना, क्योंकि ये 28 लिखा हुआ है बट यूके इज़ आउट ऑफ दिस राइट नाउ। सो यू नो वेरी वेल दैट द नंबर ऑफ द आई विल से द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन इज़ 27। वंस वी वुड लाइक टू गो फॉर द गूगल अगेन, ठीक है, एक बार हम यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबर्स की संख्या देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है,
ठीक है ना। और जो ये संघ के कई राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका अभ्युदय जनवरी 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम, यूरोपीय आर्थिक मतलब कि यूरोपियन इकोनॉमिक क्या कहते हैं आपका जो है आपका कमीशन जो है दैट इज़ क्या था, हाँ कमीशन आई विल से, उसके द्वारा। तो फाइनली क्या कहते हैं इनकी इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1993 मैस्ट्रिच में नीदरलैंड के अंदर। कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ना 1993 लिखा हुआ है, हालांकि नोट्स 1991 बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जिस्टेंस में शायद हो सकता है 1993 में आया हो। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो है आपका यूरोपियन यूनियन क्या था, वो कम्युनिटी थी। ठीक है ना। और यहाँ पे ये 1993 कर लेते हैं, 1993 में। और 1994 में ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो है आपस में रिलेशन बना था। इट इज़ फाउंडेड अपॉन इट इज़ फाउंडेड अपॉन न्यूमरस ट्रीटीज। ठीक है ना। क्या कहते हैं मतलब कि ये जो है काफ़ी सारी ट्रीटीज़ के बाद फाउंड किया गया था। यूरोपियन यूनियन ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम द यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है ना। इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, अपना जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन इसको कहाँ से मिला, ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से आया, यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है इस्टेब्लिश रिस्पेक्टिवली बाय द 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस पेरिस एग्रीमेंट पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड 1957 ट्रीटी ऑफ रोम। तो मतलब कुल मिला के जो है ये आपका सडन से नहीं बना। इसके अंदर जो है पहले आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो गया, और उससे पहले आपका जो है क्या कहते हैं आपका जो दैट इज़ आपका 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया आपका, फिर ट्रीटी ऑफ रोम हो गया। ठीक है, 1951 में। ठीक है, उसके बाद 1957 एंड देन क्या कहते हैं 1993 में फाइनली क्या हुआ कि आपका यूरोपियन यूनियन जो है वो निकल के आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या कहते हैं यूरोपियन कोयल एंड आई विल से स्टील कम्युनिटी थी ये पहले। ठीक है, ध्यान रखना। पहले क्या थी, यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी थी। उसके बाद जो है ये बाद में ये कन्वर्ट हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा 1951 में। उसका 1957 में जो है ट्रीटी ऑफ रोम हुआ, और उसके बाद 1993 में इसको बदल के जो है क्या कर दिया गया, यूरोपियन यूनियन बना दिया गया। उसके बाद इंडिया वॉज अमंगस द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूरोपियन कम्युनिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी। हम पहले कंट्री थे। इंडिया वॉज द अमंग द फर्स्ट, इंडिया वॉज द फर्स्ट मेंबर। ये बड़ी बड़ी बात है, इंडिया वॉज फर्स्ट इन व्हाट। और जाहिर सी बात है, देखो 1994 के अंदर जो है हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने जो है आपका क्या कर लिया था कि हमने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम करने में कामयाब रहे थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन। सो वी वर द फर्स्ट कंट्री, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में जो कामयाब रहे अगले ही साल। और ये द मास्टरचिट Treaty established the European Union in 1993 and introduced the European citizenship। और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन सिटीजनशिप को। आपको पता होगा कि यूरोप के अंदर जो है इन 27 देशों में लगभग एक जैसी भाषा, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है मतलब एक ही तरह का रूल रेगुलेशन, एक क्या कहते हैं 27 देशों का एक पार्लियामेंट है। लगभग 27 में से 19 देश में जो है आपकी यूरो जो करेंसी है, इनकी जो कॉमन करेंसी है वो रन होती है 19 देशों में। बाकी 7-8 कंट्री अपना खुद का करेंसी चलाती है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री यू नो रन द सेम आई विल से द करेंसी। ठीक है, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन का जो वो झंडा है वो भी आपका मिलेगा कैसा, ये देखिए, ये झंडा है इनका, ठीक है, ब्लू कलर का है और बीच में जो है येलो कलर के स्टार्स हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। द लेटर मेजर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, द ट्रीटी ऑफ लिस्बन कम इन टू फोर्स इन 2009। इट इस्टेब्लिश अ मोर सेंट्रलाइज लीडरशिप एंड फॉरेन पॉलिसी। बाद में इन्होंने 2009 में जो है क्या किया, ट्रीटी ऑफ लिस्बन के द्वारा यूरोपियन यूनियन में बदलाव कब आया, 2009 में। 2009 में क्या हुआ, 2009 में जो है ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ। ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर क्या किया इन्होंने, अपना जो है सेंट्रलाइज लीडरशिप, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी जो है एक जैसी बनाने के लिए इन्होंने सबने जो है साइन किया। द प्रोसेस अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कंट्रीज दैट विशेस टू लीव द यूनियन एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस फॉर इनैक्टिंग न्यू पॉलिसीज। इन्होंने जो है एक प्रॉपर प्रोसेस बताया कि किस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो है आप निकल सकते हैं इससे बाहर। ऐसे नहीं कि आप ऐसे निकल जाएंगे, इसके अंदर एक प्रोसेस होगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा।
और उसके बाद जो है इनैक्टिंग किए, इन्होंने लॉज इनैक्ट किए, मतलब कि किस तरह से हम जो है मतलब स्ट्रीमलाइन करेंगे पूरे के पूरे 27 देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात देखते हैं इसके अंदर, सो आई विल बी टेलिंग दैट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, अ कॉपरेशन एग्रीमेंट साइंड इन 1994, हमारे बीच में क्या हुआ, एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, कब हुआ, 1994 के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे यहीं से स्टार्ट हो गए थे। एंड टुक द बिलैटरल रिलेशनशिप ऑफ द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बियॉन्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, हमारा जो बिलैटरल रिलेशनशिप जो है वो ट्रेड और आपका जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन से जो है कहीं आगे चला गया। फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट टुक प्लेस इन लिस्बन, क्या कहते हैं, पहला जो समिट में हमारा जो हमारा समिट लेवल का जो मीट हुआ फर्स्ट जो है इंडिया और क्या कहते हैं ईयू का जो क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है समिट हुआ था, वो आपका 2000 के अंदर हुआ था। एंड मार्क्ड वाटर सेड इन द इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, और यहाँ से हमारे रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे होने स्टार्ट हो गए थे। एंड एट द 5th इंडिया यू समिट हेल्ड एट द हैग इन 2004, और 2004 में जो हमारा क्या कहते हैं मतलब कि पांचवा जो क्या कहते हैं मतलब जो हुआ था, मीटिंग हुआ था जो आपका हैग में हुआ था नीदरलैंड में, उसने क्या किया, हमारे बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप किया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने वहाँ से हमारी और यूरोपियन यूनियन की स्टार्ट हुई। तो देखेंगे सबसे पहले 1951 में क्या कहते हैं ये स्टार्ट हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस से, फिर 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम, उसके बाद जो है उससे पहले भी यूरोपियन कोयल एंड स्टील कमीशन कम्युनिटी जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1951, उसका 1951 से लेकर 1957 से एवल से कि जो है 1993 के अंदर फाइनली क्या कहते हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन आया। उसका 1994 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए। उसके बाद हमारा जो समिट हुआ वो पहला 2000 के अंदर हुआ, और 2004 के अंदर क्या हुआ, 2004 में हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, राइट। ये अभी तक का रिश्ता हमारा चलता हुआ आया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें On 15 July 2020, the 5th India and European Union Summit took place virtually via video conferencing। उसके बाद जो है आपका 15वां जो हमारा हुआ था अभी 2020 में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था। They have agreed upon greater bilateral cooperation and issued the India European Union and India Strategic Partnership Roadmap to 2025। अभी हाल ही में फिर से क्या कहते हैं हमारा 2020 के अंदर जो है हमारा हुआ है, क्या हुआ है, मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें हमने रोड मैप तैयार किया। क्या क्या, रोड मैप टू 2025, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारा भी इसके अंदर हमने दिया है। उसके बाद जो है आपका एंड ट्रेनिंग एंड 188 एरियाज ऑफ कॉपरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें जो हर साल होती है वो वाली बात। उसके बाद अगर हम बात करें बीच में, अगर 2020 से पहले बात करें तो 2017 में जो है मोदी जी गए थे, कहाँ गए थे, आपके गए थे विजिट पे, ठीक है ना, ध्यान रखना, मोदी विजिट टू कंबाइन हिज रशियन विजिट विद द 3 अदर मेजर यूरोपियन कंट्रीज। तो रसिया के साथ, वो रसिया के पास गए थे मीटिंग के लिए। उसके बाद उन्होंने 3 जो है यूरोपियन कंट्रीज से जो है मीटिंग की बात रखी। ही हेल्ड अ डायलॉग विद जर्मनी, इन्होंने जर्मनी के साथ बिफोर इट होस्टेड द he held a dialogue with Germany before it hosted the G20 meeting and engaged with the new French president at the earliest, giving a broad spectrum to our relationship with France and reached out to Spain that was recovering economically। तो कुल मिला के हम 3 देशों से यूरोपीय, पहले तो देखो ये गए थे रसिया, ठीक है, रसिया जाने के बाद ये कहाँ चले गए, चले गए जर्मनी, जर्मनी के फ्रांस गए, ठीक है, फ्रांस के बाद जो है आपका स्पेन गए, ठीक है ना। अब देखते हैं किस किस जगह पे किस किस गए थे। फ्रांस में तो मैंने बता दें नए क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो आपके इमैनुअल क्या कहते हैं मतलब कि मैक्रोन जो है वहाँ पर आए थे। उसके बाद जर्मनी में जो है ये चाहते थे G20 बिफोर इट होस्टेड, ही डायलॉग विद द जर्मनी बिफोर इट होस्टेड द G20 मीटिंग। आई थिंक G20 जो है वो होस्ट करने वाला था शायद क्या कहते हैं जर्मनी, उससे मिलने ही गए थे पहले, उससे होस्ट करने से पहले। एंड उसके बाद स्पेन गए थे जो इसकी इकोनॉमी जो है रिकवर हुई थी, और रसिया के साथ जो है शायद हमारा वो फ्रेंडशिप टाई को सही करने के लिए। जर्मनी एंड फ्रांस बोथ जो है दोनों की दोनों कंट्री क्या करती है, प्रोटेक्शनिज्म को जो ना अपोज करती है। और सही बात है, अभी इंडिया ऐसी कंट्री के लिए प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। जब सब देश अपने अपने आप को क्या कहते हैं सेव करने के लिए इंडिया का माल अपने देश में उतरने नहीं देंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। जब उनकी मार्केट ग्रो नहीं हुई थी तो उनके लिए हमने अपनी इकोनॉमिक्स खोल दी थी, हमने अपने दरवाजे खोल दिए थे। अब उनकी भी बारी है कि वो भी अपनी इकोनॉमिक्स को खोले, ठीक है। तो इसमें जर्मनी और फ्रांस वो दोनों हमारी मदद करते हैं, और दोनों कहते हैं कि वी बोथ आर अगेंस्ट व्हाट, प्रोटेक्शनिज्म, एंड इंडिया कैन वॉइस स्ट्रांगली अगेंस्ट सच पॉलिसीज एंड विद मोर इंटरनेशनल सपोर्ट, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट मिलकर होता है। अब देखते हैं कि तीनों देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे कैसे हैं। जर्मनी इज़ इंडियाज़, अब हम जर्मनी के साथ देखते हैं। जर्मनी इज़ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप। जर्मनी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं मतलब कि जो है ट्रेड पार्टनर है कहाँ पे, यूरोप के अंदर। ट्रेड जो हमारा उसके साथ होता है वो लगभग 17 साढ़े 17 बिलियन के करीब होता है। 17.42 यूएस डॉलर जो है क्या कहते हैं मतलब कि आपका बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारा क्या कहते हैं अभी 2016 तक देखा गया है। ज़्यादातर किस्में केमिकल्स, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिक गुड्स और टेक्सटाइल, तो वही सब चीज़ें जो हमारे को हम हमेशा भेजते हैं दुनिया भर को वो चीज़ें। इन लास्ट मोदी विजिट फोकस वॉज ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड दीज थिंग्स दीज आर नॉट गोइंग टू आस्क इन एग्जाम, बट या वी नो शुड बी नोइंग अबाउट। उसका साइंस एंड टेक कॉपरेशन के बारे में हमने बात की। इंडिया एंड जर्मनी साइंस एंड टेक कॉपरेशन स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल एंड एस एन टी कॉपरेशन एग्रीमेंट इन 1971 एंड 1974। तो हमारे बीच में क्या हुआ, एक इंटर गवर्नमेंटल जो है एस एन टी का क्या कहते हैं मतलब कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ कब, 1971 एंड 1974 के अंदर। तो दोनों मिलकर साइंस एंड टेक पे काम कर रहे हैं। उसका टुडे जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जर्मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा किस चीज़ में, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में। देर आर मोर देन 150 जॉइंट एस एन टी रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड 70 डायरेक्ट पार्टनरशिप बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज आर ऑलरेडी रनिंग। इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन मेजर साइंस प्रोजेक्ट्स इन जर्मनी। हमने साइंस जर्मनी के साथ मतलब साइंस, जर्मनी जब भी याद करना तो साइंस के पर्सपेक्टिव से याद करना, ठीक है ना। जर्मनी को याद करना जब भी तब किससे करना, साइंस के पर्सपेक्टिव से याद करना कि साइंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉपरेशन कर रहा है वो, ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो है आपका ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसका डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात करें, अगर हम डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात करिए तो ये तो साइंस की बात हो गई, ठीक है ना। अब डेवलपमेंट कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो जर्मनी हैज़ आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कॉपरेशन पार्टनर फॉर सेवरल डिकेड्स। काफ़ी डिकेड से जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। टोटल बिलाटरल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन सिंस कॉपरेशन बिगन इन 1958 अमाउंट फॉर 10.91 बिलियन, इतना क्या कहते हैं टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन है हमारे बीच में। और उसके बाद अगर हम बोले फाइनेंशियल असिस्टेंट विद फ्रॉम द जर्मनी हैज़ बीन प्रोवाइडेड मेनली एज अ सॉफ्ट loan, composite loan, as well as grants routed through KfW and the German government's development bank. These provides a huge loans to the India. And after it, I will say the Germany has agreed to provide concessional loans of up to 1 billion for enhancing of green energy corridor. वो हमें क्या है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को इन्हेंस करने के लिए जो है वो 1 बिलियन तक का क्या हमें देने वाला है, दैट इज़ हमें आपका कंसेशनल लोन देने वाला है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें दिस वाज द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जर्मनी। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडिया एंड फ्रांस, फ्रांस के साथ भी आपको पता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं। द न्यू प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज़ पुट इंडिया ऑन अ प्रायोरिटी आफ्टर मोदी विजिट विच इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस फ्रांस अटैच टू इट्स वाइड स्पेक्ट्रम टाइज विद द इंडिया। जब मोदी जी उसके पास गए, ऑब्वियस सी बात है बहुत खुश हो जाएगा बंदा कि यार भाई नया नया प्रधानमंत्री बना है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, और मेरा स्वागत करने के लिए मेरे देश आ पहुंचा। So this was a very nice thing. Modi's lavish support for the Paris Agreement on the climate change was undoubtedly appreciated by Macron. साथ में हमने पेरिस एग्रीमेंट अच्छा पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे था, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो हमने साइन किया था क्या कहते सपोर्ट किया, इसको मैक्रोन काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एंड इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है हमारी स्टार्ट हुई थी 1998 के अंदर। यहाँ कब हुई थी, 2004 में हुई थी यूरोपियन यूनियन में। यहाँ पर कब हुई है, 1998 के बीच में जो है हमारे और इसके बीच में क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इस फाइनली बीइंग सीन एज अ कमिंग टू द फ्रूशन। अब हमें इसके फ्रूट्स मिल रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट इन क्या कहते हैं 1998 जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, फ्रांस वाज द फर्स्ट मेजर पावर टू ओपन डायलॉग। लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस ने जो है हमारे साथ क्या किया, ओपन डायलॉग जारी रखा था, याद है। उसी जापान ने भी क्या कहते हैं इस टाइम हमें पैसे देने जारी रखे, तो फ्रांस वॉज अ गुड पार्टनर इन दैट टाइम ऑल्सो। उसके बाद क्या कहते हैं अ पार्ट ऑफ P5 कंट्रीज टू सपोर्ट इंडियाज़ क्लेम फॉर परमानेंट सीट, हमेशा सपोर्ट करता है फ्रांस परमानेंट सीट के लिए, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो उसके बाद 1998 में दो चीज़ें कह सकते हैं, पहली बात तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ हमारे बीच में, और दूसरी बात क्या इसने हमें सपोर्ट किया इंस्टीट्यूट ऑफ हैविंग द न्यूक्लियर वेपन। उसका इंडिया फ्रांस एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन अगर हम देखें तो फ्रांस हैव बीन अ मेजर डिफेंस सप्लाई टू इंडिया सिंस 1950 व्हेन इंडिया एक्वायर्ड द ओरागन एयरक्राफ्ट। हमारा ओरागन एयरक्राफ्ट से लेकर जो है आपका राफेल तक जो है वो सब कुछ क्या कहते हैं हमें किसने सप्लाई किया हुआ है, दैट इज़ फ्रांस। तो फ्रांस हमारा जो है वो बहुत ही मेजर सप्लायर है किसका, डिफेंस के मामले में। उसका जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हमारे बीच में बहुत टाइम से हो रहा है, वरुणा,
और क्या कहते हैं शायद मित्रा भी हमारे बीच में होता है, ठीक है, मित्रा भी क्या कहते हैं कि हमारे और फ्रांस के बीच में होता है। डेट बैक्स टू 1983, 1983 से वरुणा हमारे बीच में चलता हुआ आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वरुणा। तो वरुणा हमारे पास जो नेवल एक्सरसाइज है, ये अभी तक हमारा चलता हुआ आ रहा है, ध्यान रखना 1983 से। जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ बोथ नेशंस, साथ में हमारा गरुदा 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 जो है हमारा एयरफोर्स का क्या कहते हैं एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना, ये भी हमारा चलता हुआ आ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। सितंबर 2016 में इंडिया साइंड एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट विद फ्रांस डब्ड एज अ राफेल डील विच इन विच अब इंडिया बॉट 36 ऑफ द सेल्फ आई विल से द डिसॉल्ट राफेल ट्विन इंजन फाइटर्स। तो हमारे पास जो है राफेल की क्या कहते हैं फाइटर क्या कहते हैं प्लेन्स जो हैं वो भी हमने इससे मंगवाए हैं, वो जो हमारे पास पहुंच भी चुके हैं। बिलाटरल ट्रेड अगर हम देखें क्या कहते हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फॉर अ पीरियड ऑफ 2016-17 इज रिच टू अप्रॉक्सीमेटली 11 बिलियन। तो 11 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारे बीच में जो है बिलाटरल ट्रेड है फ्रांस के साथ। फ्रांस ओवरसीज मिलिट्री बेसिस लाइक दीज, ठीक है ना, फ्रांस के मिलिट्री बेसिस अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पे है, पोलिनेशिया में है, मतलब कि ओसिनिया में भी है, न्यू काल्डोनिया में है, रियूनियन माइलोट्स में है, उसके बाद आपका देखें तो क्या कहते हैं मार्टिनको में हो गए, उसके बाद फ्रेंच गुआना, ठीक है ना, क्या कहते हैं गैबोन में भी है, मैंने सुना है, ठीक है, फोर्सेस ऑफ सॉवरनिटी, जहाँ पर सॉवरन क्या कहते हैं मतलब इसका अपना खुद का है, वो तो ये सारे के सारे है ही है, मार्टिन क्यू में, फ्रेंच गुआना में, रियूनियन में, उसके बाद न्यू कालेडोनिया में, उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया में, और उसके अलावा जो है फोर्सेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है इनकी, गैबोन में है, आइवरी कोस्ट में है, सिंगल में है, सिंगल के बाद जिबूटी में है और यूएई में है। इन सब जगहों पे फ्रांस के जो है मतलब कि ये सारे मौजूद है, और फ्रांस से हमारे अच्छे रिश्ते जो हैं इन सारे देशों के अंदर हमारे को क्या करवा देंगे, या सारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ की एक्सेस दिलवा सकता है। सो यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद फ्रांस वाई। ये देखिए ये सारे के सारे हमने क्या किया है कि हमने और फ्रांस ने मिलकर जो है आपका एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड फ्रांस कम टुगेदर टू रिट्रिएट देयर कमिटमेंट टू प्रोवाइड लीडरशिप टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम दोनों साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे काम कर रहे हैं। इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 121 countries, most of them being sunshine countries which lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The headquarter will be in the India, Gurugram. जो INS जो है ISN जो है इसका क्या कहते हैं जो गुड़गांव में क्या कहते हैं वो है हेडक्वार्टर, आई थिंक 2015 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 2015 में या 2017 में स्टार्ट हुआ था आई थिंक। उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसके अंदर 121 कंट्रीज़ पार्टनर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमारी हीट एरियाज़ है उनके अंदर जो है काम करता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो थी इसकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाँ अब यहाँ पे बात करते हैं हम ब्रिटेन के बारे में। सो द ब्रिटेन, दिस इज़ द लास्ट वन, ब्रिटेन, ठीक है, ठीक है, ओके। Britain Brexit is the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 21st March 29 March 2017. The UK government invoked Article 50 of the Treaty on the European Union. UK thus left the European Union. UK had joined the European communities in 1973 with the membership confirmed by the referendum in 1975. After Brexit, India can have a unilateral foreign policy with respect to UK. अच्छा, पहले क्या था कि यूके इसके साथ ही था, जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम करते थे, यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारे एग्रीमेंट होते थे वो यूके के साथ भी हमारे सेम ही रहते थे। लेकिन अब हम देखो, और आपको पता होगा अभी हमें हाल ही में जो है मतलब ये अभी अभी हम इसके अंदर देखेंगे अगले स्लाइड्स में आने में, यूके के साथ हमारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल भी रही है। क्या क्या बातचीत है हम उसमें देखेंगे डिटेल में। तब तक के लिए देख लेते हैं 1973 में जो है इसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, और 2020 में जो है फाइनली जो है ये उससे बाहर निकल के आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 50 होता है क्या कहते हैं ट्रीटी ऑन क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन, जो है ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर जो है उसको फॉलो करना होता है, वो प्रोसेस को फॉलो करना होता है, देन यू कैन गो आउट। इसके लिए प्रॉपर क्या कहते हैं वोटिंग हुई थी इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड में 51% के अराउंड लोगों ने वोट करके कहा था कि यूरोपियन यूनियन से जो है यूके को निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, ठीक है, हम ज़्यादा पैसा देते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारी बेनिफिट नहीं होता इस चक्कर में। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं BTI है, ये क्या है, बिलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टू इन्हेंस द ट्रेड रिलेशंस। इंडिया एंड EU स्टार्टेड नेगोशिएशन ऑन द बिलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट in 2007. Through some talks we were held to break the logjam in 2017. There has been no progress to report. The major disagreements remain over the issues of market access in services, agriculture, automobiles and IPR. हमारे और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है एक बहुत मतलब कि पेंडिंग क्या कहते हैं काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग एक एग्रीमेंट है, जो है बिलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्या कहते हैं बिलैटरल क्या कहते हैं आपका ट्रेड
बिlateral ट्रेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं आपका जो है एग्रीमेंट, ये आपका BTIA वाला एग्रीमेंट है। इसके अंदर क्या है कि 2007 से क्या कहते हैं मतलब कि जो है हम दोनों के दोनों मिलकर नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। हमारे मेजर जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो क्या है कि भाई वो लोग क्या कहते हैं एक्सेस चाहते हैं सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में और क्या कहते हैं IPR सेक्टर्स में, जिसमें क्या कहते हैं हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू फिनिश इट राइट नाउ। उसके बाद अगर हम बात करें मोदी जी की, जो यूरोप में क्या कहते हैं, यूरोप में जब वो गए थे तो 2017 में उन्होंने क्या किया कि इनके अलावा जो है स्पेन के अलावा ये एक देश मतलब कि स्कैंडिनेवियन आपका जो है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से भी मिले थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली नहीं, स्कैंडिनेवियन नहीं, नॉर्डिक कंट्री, सॉरी नॉर्डिक कंट्री, स्कैंडिनेवियन तो अलग है। नॉर्डिक कंट्री के अंदर 5 देश आते हैं, जिसमें आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये 3 मिला के तो आपका स्कैंडिनेवियन है। इसमें 2 जोड़ देते हैं ना हम, एक डेनमार्क और आपका आइसलैंड, तो बन जाता है ये क्या आपका, ये बन जाता है आपका नॉर्डिक। तो इंडिया एंड स्वीडन को होस्टेड द फर्स्ट एवर इंडिया नॉर्डिक समिट। हमारा 2018 में पहला समिट हुआ था इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के बीच में, वेयर अपार्ट फ्रॉम PM मोदी एंड स्टेफन लोफेन the prime minister of other Nordic countries of Denmark, Finland, Iceland, Norway also be present। सबके सब प्रेजेंट थे इसके अंदर, प्रेजेंट थे इसके अंदर जितने भी देशों के प्राइम मिनिस्टर थे। साथ में क्या हुआ, दिस वाज द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्रियल विजिट फ्रॉम इंडिया टू स्वीडन इन 30 ईयर्स। ये पहला प्राइम मिनिस्टर का क्या कहते हैं विजिट था इंडिया का क्या कहते हैं स्वीडन के अंदर 30 साल में। आप इससे पहले राजीव गांधी गए थे, लेकिन राजीव गांधी के बाद पहली बार क्या कहते हैं मतलब PM मोदी जो है वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने ये टाइस मेंटेन किया था। उसके बाद सिक्योरिटी, अब हम ये सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या मतलब की चीज़ें चैलेंजेस हैं। एक बार हम देख लेते हैं शुरुआत से। सबसे पहले स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस क्या था हमारा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक्स और कल्चरल। स्ट्रेटेजी में 2004 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। उसके बाद हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एनर्जी में हमें चाहिए सपोर्ट। उसके बाद इकोनॉमिकली हम देखें तो ट्रेडिंग पार्टनर से 6000 से ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब कि यूरोप की कंपनीज हमारे देश में, और 6 मिलियन क्या कहते हैं मतलब कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है। साथ में जो है यूरोपियन क्या कहते हैं यूनियन और इंडिया के बीच में जो है आपका क्या है, आपका साउथ ईस्ट एशिया, यू अंडरस्टैंड कि बहुत लंबे समय से क्या कहते हैं हमारे कल्चरल टाइज है, ठीक है ना, वो हमारे यहाँ पे राज करके गए, नो डाउट। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट की बात मैंने कही थी। ये शुरुआत हुआ था यूरोपियन आपका कोयल एंड स्टील कहते हैं कम्युनिटी से स्टार्ट हुआ था 1951 में जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस, देन 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम, और 1993 में फाइनली यूरोपियन यूनियन जो है वो पिक्चर में आया था। उसके बाद 2000 के अंदर क्या हुआ कि हमारी और इनके बीच में पहली समिट हुई थी। 2004 में जो समिट के अंदर हमने क्या हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। 2017 में मोदी जी गए और 2020 में अभी बात हुई है वर्चुअली कि हाँ भाई हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। ये लंबी कहानी थी पूरी। जर्मनी के बारे में देखा, जर्मनी हमें साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट में कॉपरेशन करता है। उसके बाद जो है फ्रांस के साथ, फ्रांस जो है वो हमें, उसके साथ हमारा गरुदा जो है इंडियन एयरफोर्स का और क्या कहते हैं नेवी का जो है वरुणा एक्सरसाइज चलता है। आपका जो है आपका ओरेगन से लेकर जो है राफेल तक हर तरह के क्या कहते हैं डिफेंस इक्विपमेंट हम यहाँ से लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन जो है वो आपका जो है वो बाहर हो चुका है अभी इससे, ठीक है। तो उससे तो हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेपरेटली करेंगे, वो चल भी रहा है उस पर बात जो कुछ भी है। उसका स्वीडन के साथ पहली बार मोदी जी गए थे 1988 के बाद। 2018 में पहली बार 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जो है वो गया था स्वीडन, ठीक है। इससे पहले राजीव गांधी गए थे बस। अब हम देखते हैं कि ये सारा का सारा रिलेशन जो है इसके बाद क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन में हमारे साथ क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है ना। प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस बेसिकली क्या है। पहला चैलेंज तो इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन इज़ अ बिग चैलेंज बिफोर अस। हमारे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं, ठीक है। तो उनकी मतलब उनके लिए भी क्या कहते हैं हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कंसिडर करके चलना पड़ता है अपने फॉरेन पॉलिसी को। साथ में क्या कहते हैं आपका जो है टेररिज्म हम दोनों देशों में और इमिग्रेशन का मतलब बेसिकली है क्या, इमिग्रेशन का मतलब हो गया कि उनके देश में इलीगली क्या कहते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। जब इराक और सीरिया के अंदर जब क्या कहते हैं आपका जो है सिविल वॉर हुआ, इराक एंड सीरिया में जो क्या कहते हैं सिविल वॉर क्या कहते हैं मतलब कि ब्रस्ट हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकल के यूरोप में चले गए और उसकी वजह से क्या हो गया कि यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है उन देशों में अक्सर जो है वहाँ के अंदर आए हुए रिफ्यूजीज़ को लेकर जो है अक्सर क्या कहते हैं डिस्प्यूट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसके चक्कर में जो है वो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने बनकर खड़ा हो गया है, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या है कि जाहिर सी बात है टेररिज्म ऑब्वियस सी बात है, टेररिज्म जो है वो तो आपको पता है ग्लोबल फिनोमिना है, पूरी दुनिया का इशू है ये। तो वो भी क्या कहते हैं यूरोप के लिए एक प्रॉब्लम है। देखिए आप ये माइग्रेशन को लेकर, इमिग्रेशन को, द माइग्रेंट इन्फ्लक्स इज सीन इज अ थ्रेट टू द यूरोपियन यूनियंस वेरी एग्जिस्टेंस। मोर देन मिलियन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज क्रॉस्ड इनटू यूरोप इन 2015 स्पार्किंग क्राइसिस इन अ कंट्री स्ट्रगल टू कॉप विद द इन्फ्लक्स एंड क्रिएशन इन डिवीजन इन द EU एंड ओवर हाउ बेस्ट टू डील विद द रीसेटलिंग पीपल। 2015 से क्या कहते हैं मतलब इनके अंदर पॉपुलेशन और बढ़ी है, लगातार ही बढ़ती जा रही है। इन रिस्पॉन्स टू दीज कंसर्न्स द यूरोपियन यूनियन अप्रोचेस हैज़ बीन टू लिमिट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स
entering the European Union. As a result, the number of asylum मतलब कि पनाह applications has increased because of many people in third countries claiming asylum is becoming the impossible way to enter Europe. उसके बाद क्या कहते हैं, देखा जाए तो टेररिज्म भी काफ़ी बढ़ा है. यूरोप फाइंड्स इट सेल्फ एक्सपोज्ड एंड वनरेबल टू टेररिज्म थ्रेट्स बाय ISIS एंड अदर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ISIS और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, अदर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अक्सर क्या कहते हैं यूरोप के ऊपर जो है क्या कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं थ्रेट बनाते रहते हैं. ठीक है ना, ये भी एक क्या कहते हैं मतलब कॉमन फिनोमेना है यूरोप के अंदर, वी कैन सी. ठीक है ना. उसके बाद अगर बात करें तो 2001 से जो है मोर देन 2400 पीपल हैव डाइड. 2001 से जो है 2400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डाइड हो चुके हैं. किसकी वजह से? टेररिस्ट अटैक की वजह से यूरोपियन यूनियन के अंदर. तो यू कैन अंडरस्टैंड यूरोप के इन देशों में इसका भी बड़ा थ्रेट है. और उसके बाद द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन यूरोप हैज़ ट्रेडिशनली बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल EU मेंबर स्टेट विद सिक्योरिटी अंडरस्टूड एज ए स्ट्रिक्टली नेशनल प्रेरोगेटिव. तो सिक्योरिटी जो है हमेशा से कंसर्न है यूरोप के अंदर. रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन ब्रुसेल्स, स्पेन, पेरिस, ठीक है, have deepened all the debates about how to respond to terrorism across. अभी हाल ही में जो ब्रुसेल्स में, स्पेन में, पेरिस में जो टेररिज्म फैला, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. यूरोपियन कमीशन की बात करें तो यूरोपियन कमीशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन कमीशन क्या है? वो एक इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन कमीशन का, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस. तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि ये यूरोपियन यूनियन का क्या एक पार्लियामेंट है. ठीक है ना, आई विल बी सेइंग दैट दिस इज़ अ पार्लियामेंट. या मतलब यहाँ पे ये क्या कहते हैं यूरोपियन कमीशन जो है उस कमीशन के अंदर ये क्या कहते हैं मतलब मेंबर्स को चुना जाता है और वो लोग जाके यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं, इनेक्ट करते हैं लेजिस्लेशंस को. ठीक है, क्या कहते हैं ट्रीटीज़ को, और क्या कहते हैं आपका जो है वो साइन करने की अथॉरिटी इनके पास होती है. डे टू डे बिजनेस को हैंडल करते हैं ये कमीशन के लोग. कमीशन ऑपरेट्स एज ए कैबिनेट गवर्नमेंट. ये कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह क्या कहते हैं ऑपरेट होता है पूरा का पूरा. इसमें जिनके जो लाते हैं लोग उनका बाकायदा इलेक्शन होता है. ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर से. विद 28 मेंबर्स ऑफ द कमीशन, क्या कहते हैं 28 मेंबर्स जो है कमीशन के, 27 वही क्या कहते हैं जो है इसके अंदर से चुन के जाते हैं. इनफॉर्मली नॉन एज द कमिश्नर्स, और जो भी इसके अंदर जाते हैं चुन के उनको कहा जाता है कमिश्नर्स. ठीक है ना. उसके बाद क्या कहते हैं वन मेंबर पर मेंबर स्टेट. हर कंट्री से एक मेंबर जाता है इसके लिए चुनकर. उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? नाटो आल्सो कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक अलायंस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. ठीक है ना. बिटवीन सेवरल नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड बिटवीन द यूरोप. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज. तो इनको बीच में जो है क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. ये मिलिट्री का अलायंस है, ध्यान रखेंगे. उसके बाद क्या कहते हैं ये बेस्ड है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 4 अप्रैल 1949 में. क्या कहते हैं ट्रीटी के माध्यम से जो है नाटो आया था. नाटो आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा, ध्यान रखेंगे आप लोग. नाटो कंस्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. इसके अंदर एक कलेक्टिव डिफेंस की बात होती है. वेयर बाय इट्स मेंबर्स स्टेट्स एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी. ठीक है ना. तो क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने अपने आप में कमिटमेंट कर रखी है किसी भी नाटो की कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द अटैक ऑन द ऑल 30 मेंबर्स ऑफ द आई विल से द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. तो सारे के सारे मिलकर एक साथ अटैक कर देंगे फिर उस कंट्री के ऊपर. सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट यू विल फाइंड आउट हियर. ओके. उसका यूरोपियन पार्लियामेंट जो मैंने बताया, यूरोपियन कमीशन के लोग जहाँ बैठते हैं, इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक डायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है. डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब कि इलेक्ट किया जाता है इसके अंदर. ये सिंपल सी बात यही है. टुगेदर विद द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड द यूरोपियन कमीशन इट एक्सरसाइजेस द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द यूरोपियन यूनियन. तो ये एक लेजिस्लेटिव फंक्शन को ऑपरेट करता है, ध्यान रखेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. ओके. उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज़ इट हैज़ बिन डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स बाय यूनिवर्सल सफरेज सिंस 1979. ये जो है क्या कहते हैं मतलब कि आपका डायरेक्टली इलेक्टेड 5 ईयर्स मतलब कि हर 5 साल में एक बार चुना जाता है. और कब से? ये 1979 से चलता हुआ आ रहा है, 1979 से चल रहा है. ठीक है, ध्यान रखना. ओके. और उसके बाद द पार्लियामेंट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द EU. तो पार्लियामेंट जो है इसका पहला इंस्टीट्यूशन है, क्या कहते हैं आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन का. उसके बाद क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन का अपना एक खुद का सेंट्रल बैंक है. सेंट्रल बैंक क्या है? ECB इज़ द सेंट्रल बैंक फॉर द यूरो एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूरो जोन. तो इसमें जो है आपका 19 कंट्रीज़ हैं, मतलब कि आपके 27 में से 19 कंट्री ऐसी है जिनका क्या कहते हैं सेम करेंसी है. ठीक है, एज इन वन ऑफ द क्या कहते हैं लार्जेस्ट करेंसी एरिया इन द वर्ल्ड. ठीक है, जिसके अंदर ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है करेंसी का, किसी एक सिंगल करेंसी का.
द कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक इज ओन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स स्टेट्स। तो कैपिटल स्टॉक जो है क्या कहते हैं बैंक का जो है क्या कहते हैं कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक इज ओन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द ऑल द क्या कहते हैं 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। तो एक सेंट्रल बैंक बना रखा है दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसी के अंदर जो है क्या कहते हैं मतलब सारे कैपिटल स्टॉक्स होते हैं। द ट्रीटी ऑफ एमस्ट्रम एस्टैब्लिश द बैंक इन 2000, कौन सा ईयर ये नहीं देख पा रहा मैं, एंड इट इज़ क्या कहते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रैंकफर्ट में है, शायद जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी की सारी कहानी थी आपकी यूरोपियन यूनियन की, आईवेस की, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो यूके के साथ अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस स्टेज पे चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फटाफट देख लेते हैं, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। यूके और क्या कहते हैं इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है रिसेंटली इंडिया एंड द यूके हैव लॉन्च्ड द फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी लॉन्च कर रहे हैं नेगोशिएशंस, अभी हम दोनों क्या कहते हैं दोनों नेगोशिएशन पे काम कर रहे हैं। दैट बोथ द कंट्रीज इन्वेस्टिगेट्स कंक्लूडिंग बाय द एंड ऑफ 2022, हम हो सकता है कि 2022 तक इसको क्या कहते हैं कंक्लूड कर दे, ठीक है। अंटिल देन बोथ कंट्रीज आर कंटम्पलेटिंग एन इंटरिम फ्री ट्रेड एरिया, तब तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है इंटरिम फ्री ट्रेड एरिया क्या कहते हैं हमने लॉन्च किया हुआ है। देखो कभी भी कोई क्या होता है किसी भी देश के साथ जब हम एफटीए साइन करते हैं तो एफटीए साइन करने से पहले क्या होता है इंटरिम क्या कहते हैं लेवल पे हम एफटीए साइन करते हैं कि भाई पहले देख लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में अगर क्या कहते हैं बेनिफिट हो रहा है हमारे उससे और नुकसान नहीं हो रहा है, देन हम क्या कहते हैं उसके बाद फाइनली जो है फुल क्या कहते हैं आपका फुल फ्लेज फॉर क्या कहते हैं आपका फॉरेन क्या कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है ना। सो वही चल रहा है अभी, हमें हमारा इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने सोचा हुआ और 2022 तक हम इसको भी कर देंगे, ऐसा है, हाल ही में होने भी वाला है। अभी हम कल जो है क्या कहते हैं सुना है मैंने इंडिया और यूरोप क्या कहते हैं यूएई के बीच में क्या कहते हैं जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। अभी इसके बाद मुझे लगता है अगला टारगेट यूके और उसका इजराइल ही होने वाला है, ठीक है। Until then, both countries are contemplating interim free trade area which will result in reducing tariffs on the most of the item। काफ़ी मतलब मोस्ट कह रहे हैं, ऑल नहीं, मोस्ट आइटम में क्या कहते हैं रिड्यूस कर देंगे टैरिफ को। अबाउट द एग्रीमेंट बोथ कंट्रीज एग्रीड टू एन अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, ठीक है ना, क्या कहते हैं दोनों कंट्री ने क्या कहते हैं वो एक्सेप्ट किया है, एग्री किया है, हार्वेस्ट स्कीम क्या कहते हैं एंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम और लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट टू लोअर टैरिफ्स ऑन अ स्मॉल सेट ऑफ गुड्स अपार्ट फ्रॉम ईजिंग रूल्स फॉर सेलेक्ट सर्विसेज एंड फर्दर दे एग्रीड टू अवॉइड सेंसिटिव इश्यूज़ हमने क्या कहते हैं मतलब कि साथ में ये भी एग्री किया है कि हम लोग सेंसिटिव इश्यूज़ में क्या कहते हैं अवॉइड करेंगे एंड फोकस करेंगे ऑन एरियाज वेयर देयर इज़ अ मोर कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑल्सो टारगेट ऑफ डबलिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या टारगेट है कि 2030 तक जो है हम लोग क्या कर देंगे डबलिंग कर देंगे, किसकी डबलिंग कर देंगे ट्रेड को, ठीक है ना। यूके के बीच में क्या है यूके इंडिया क्या कर देगा डबल कर देगा, डबल 2 टाइम कर देगा क्या ट्रेड को, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आखिर ये होता क्या है, इट इज़ अ पैक्ट बिटवीन 2 और मोर नेशंस, 2 और 2 से ज़्यादा देशों के बीच में जो है एक पैक्ट होता है ये जो रिड्यूस कर देता है किसको बैरियर्स को, किसके ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, किसके बीच में अमंग देम। अंडर फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विस कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं गुड्स और सर्विसेज को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू क्या कहते हैं भेजा जा सकता है एंड विद लिटल और नो गवर्नमेंट टैरिफ, या तो बिल्कुल कम और या तो क्या कहते हैं नो गवर्नमेंट टैरिफ। जैसे मान लो कि 100 रुपये पे जो है 100 रुपीज़ 100 रुपये पे जो है 18% का कहते हैं जो है मतलब मान लो क्या कहते हैं आपका जो है कस्टम लग रहा है, ठीक है, इंडिया के किसी भी सामान को भेजने में। लेकिन हम क्या करते हैं जब बाहर से कोई सामान हमारे इंडिया में आता है तो हम क्या करते हैं उस सामान जो आता है उसके ऊपर हमारे पास पावर होती है कि हम उसके ऊपर 100 की जगह 200 ले क्या कहते हैं इतना % क्या कहते हैं हम जो है टैरिफ लगा दें। क्यों? क्योंकि भाई वो जो सामान हमारे इंडिया में आएगा हो सकता है कि वो सामान बहुत चीपर रेट पे आ रहा हो और हमारे इंडिया के मार्केट को, लोकल मार्केट को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा दे, तो उसे महंगा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, वो महंगा हो जाएगा और यहाँ के मार्केट सेफ हो जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टैक्स लगाने से हमारा फ़ायदा भी होगा, हमारी मार्केट भी बच जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कह रही होती है देश कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो और उस पर जितना टैक्स रेट आप अपने देश की कंट्री से लेते उतना ही हम पे लो, या तो जो है क्या कहते हैं टैक्स रेट लेना ही नहीं है, ऐसी बात, या तो लिटिल अमाउंट में लिया। तो इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं 2 देशों के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं it is a pact between 2 or more nations to reduce barriers to import and export among them, and under a free trade policy goods and services can be bought on and sold across international borders with little or no government tariffs or quotas, subsidies, prohibitions to inhibit and their exchange. The concept of free trade is the opposite of the trade protectionism or economic isolationism।
ये जो इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म होता है, इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म और प्रोटेक्शनिज्म के बिल्कुल क्या कहते हैं मतलब कि अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शनिज्म में कोई भी देश अपने देश में दूसरी कंट्री को माल बेचने नहीं आने देती है। और आपका इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि वो चाह रहे होते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पे आके या तो इन्वेस्टमेंट करें या तो एफडीआई लेके आए, मतलब एफडीआई लाए या तो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो हम चाह रहे होते हैं जैसे कि हमारे देश के अंदर जो है मार्केट ग्रो करे, ठीक है, ऐसा किया जाता है। लेकिन जिन देशों के ऑलरेडी मार्केट्स ग्रो हैं वो अक्सर इसके खिलाफ रहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, एफटीए कैन बी कैटेगराइज एज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो एफटीए जो है वो बहुत तरह के होते हैं, मैंने बताया अभी इंटरिम बताया था, अभी क्या है, एक तो होता है प्रेफरेंशियल क्या कहते हैं आपका ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होता है, इसको कहते हैं सीका, ठीक है ना। और एक होता है कॉम्प्रेंसिव एग्रीमेंट, कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। तो एक होता है पीटीए, एक होता है क्या कहते हैं सीका, और एक होता है सीपा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, एक हो गया क्या कहते हैं तुम्हारा कॉम्प्रेंसिव क्या कहते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, और एक हो गया कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन, कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, दोनों दोनों के दोनों एग्रीमेंट है। कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन या कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या तो क्या कहते हैं आपका जो हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, या आपका इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, और अल्टीमेट जो होता है दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इतने तरह के क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना बिजनेस के अंदर। या तो आप किसी को इकोनॉमिक कॉपरेशन दे रहे हैं, या तो किसी को आप कॉम्प्रेंसिव जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, इस तरह की चीज़ें। इंडिया और यूके की अगर हम पास्ट के रिलेशन में चले जाए तो इंडिया और यूके बोथ आर व्हाट, बोथ आर वाइब्रेंट, बोथ आर वाइब्रेंट एंड डेमोक्रेसीज, दोनों के दोनों जो है डेमोक्रेसी रही है। आपको पता है हमने अपने डेमोक्रेसी का मॉडल जो है कई हद तक मतलब हमने जो है ब्रिटेन से ही मतलब 75% अराउंड जो है हमारा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका क्या कहते हैं मतलब हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को जो है कॉपी किया था, यू अंडरस्टैंड, नॉट कॉपी, आई विल से रैंसैक किया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है आई विल बी सेइंग व्हाट, कि इंडिया एंड यूके क्या कहते हैं जो है दोनों के दोनों पुराने डेमोक्रेसीज हैं विद अ पार्टनरशिप बिल्ट ऑन आवर शेयर्ड हिस्ट्री एंड रिच कल्चर। हमारा डेमोक्रेसी सेम है, हिस्ट्री सेम है, और कल्चर लगभग दोनों का सेम है। द डाइवर्स इंडिया डायस्पोरा इन द यूके, ठीक है, डाइवर्स इंडियन डायस्पोरा इन यूके, हमारे काफ़ी सारे लोग यूके के अंदर है, विच एक्ट्स एज अ लिविंग ब्रिज एड्स फर्दर डायनिज्म टू द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। जो क्या कहते हैं दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या करता है, एक डायनिज्म को क्या कहते हैं क्रिएट करता है, ठीक है। द यूके इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया अमंग द G20 कंट्री। यूके जो है वो बहुत ही लार्जेस्ट इन्वेस्टर है G20 कंट्रीज़ में इंडिया के अंदर। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ FTA बिटवीन इंडिया and the significance of FTA between India and UK will be what? Increasing exports of goods and trade deals with the UK could boost exports for large job creating। हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशंस में हेल्प कर सकता है ये, ठीक है। टेक्सटाइल को क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी मतलब कि सस्ते दाम पे लेके आ सकता है। लेदर एंड गुड्स क्या कहते हैं फुटवियर्स जो है वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर अ क्वांटम जंप इन द एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर अ क्वांटम जंप इन द एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारे क्या कहते हैं मतलब कि जो है मरीन प्रोडक्ट्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके के पास। एंड थ्रू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द 56 मरीन यूनिट्स ऑफ द इंडिया, हमारे क्या कहते हैं 56 मरीन यूनिट्स जो हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा यूके के अंदर अगर हमारा ऐसा होता है तो। और वहाँ से वो क्या है जो आपका टेक्सटाइल की मार्केट जो है वहाँ से यहाँ आ सकती है, लेदर गुड्स एंड फुटवियर जो है वहाँ से यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्लैरिटी ऑन सर्विसेज ट्रेड, द FTA इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्टनिटी, प्रेडिक्टिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड विल क्रिएट अ मोर लिबरल एंड फैसिलिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव सर्विस रिजाइम। तो ये जो है मतलब कि बाकी इन सब चीज़ों में भी बेनिफिट कर सकता है। There is also a great potential for increasing exports in the services sector like IT और ITES के अंदर हमारा जो है आपका एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। किस चीज़ का, सर्विसेज सेक्टर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर। नर्सिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्या कहते हैं आपका इन सब चीज़ों में भी हम काफ़ी ज़्यादा ऑडियो विजुअल सर्विसेज के अंदर जो है हम यूके को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे देश के काफ़ी अच्छे हैं, यू अंडरस्टैंड।
वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन अ की इशू फॉर इंडिया टू बूस्ट सर्विसेज ट्रेड। ठीक है ना, क्या कहते हैं वीज़ा रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्या कहते हैं हमारे लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट की रहा है, की इशू रहा है, जो कि क्या कहते हैं मतलब बूस्ट होगा। ठीक है ना, बाद में इसके बाद स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखें, द यूके इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है प्लस परमानेंट सीट लेके बैठा हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद द ट्रेड would seek I will say the seek US supports at global issues like a standoff with the China in the Ladakh sector of the line of actual control and claim for the permanent seat at UNC। तो हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मदद कर सकता है, हमें यूएनएससी के अंदर सपोर्ट कर सकता है, जो कि करता भी है ब्रिटेन हमें। ठीक है, साथ में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या कहते हैं मतलब कि जो है एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी कर सकता है, और आपका लेदर और टेक्सटाइल और आपका जो है क्या कहते हैं मतलब इन मार्केट्स को जो है क्या कहते हैं मतलब हमारे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं मतलब कि प्रोडक्ट्स उतार सकता है अच्छी क्वालिटीज़ के और चीपर रेट्स पे। उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या कहते हैं वहाँ के हमारे कई सारे मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी क्या कहते हैं वहाँ पे बिक सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने तरह के होते हैं। एक होता है इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक एफटीए होता है, एक होता है आपका जो है क्या कहते हैं आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आप प्रेफरेंस देते हैं किसी कंट्री को। दूसरा हो गया सीका। सीका क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हो गया, और एक हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा। So these are the different kind of the agreements that you will find out in the I will say the free trade agreements portion। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपने यूरोप के बारे में हमने देखा है। आई विश कि समझ में आया होगा, और बाकी क्या कहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में।